Very good afternoon, students. We comes on the next lecture of partial differentiation, that is the Lagrange's method of undetermined multiplier. And here, if r is the distance of the point on the conic ax square plus by square plus cz square equals to 1, second is lx plus my plus nz equals to 0 from the origin, then the stationary values of r are given by L square upon 1 minus AR square plus M square upon 1 minus BR square plus N square upon 1 minus CR square equals to 0. Now, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यू किसकी निकालनी है हमें. वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ आर. आर मीन्स अ डिस्टेंस. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट आर इज नथिंग बट हियर इज अ फंक्शन. नाउ व्हाट अबाउट दैट टू पॉइंट्स, that is the points on the conic, that these are two conditions. R is a function, these are two conditions. Now here if you see, there are two conditions and we have to solve this problem with these two conditions. प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखे थे देयर इज अ सिंगल कंडीशन एंड वन फंक्शन. अब आर क्या है. आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑन दैट ऑन दिस कोनिक फ्रॉम द ओरिजिन. अब डिस्टेंस है पॉइंट्स का, जो कोनिक पे पॉइंट है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम दैट कोनिक टू दैट ओरिजिन. एंड सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. अब सपोज हमने कंसिडर किया कि सपोज दैट पॉइंट पी इज having the coordinate x y z and that is lies on this conic and that is a O. O is the origin having the coordinate 0 0 and the distance of that P, OP is nothing but R. So how we get that R? R is equals to distance OP. अब सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है. आपको पता है कि डिस्टेंस OP हम कैसे निकालेंगे. अंडर रूट ऑफ दैट कोऑर्डिनेटर ऑफ P माइनस कोऑर्डिनेटर ऑफ O, दैट इज x माइनस 0 स्क्वायर plus y minus 0 square plus z minus 0 square. So finally what you get? You get a under root of x square plus y square plus z square and that is a r. And when you take a square on both sides, so it gives r square is equals to x square plus y square plus z square. तो ये हो गया आपका function r square. Suppose we consider that r square as a u, that is your function. So here we consider that let. ये पार्ट आपको सिर्फ रफ में मैंने आप लोगों को समझाने के लिए करके दिया है. देर इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड राइट इन अ आंसर. सो ओरली यू कैन कैलकुलेट दैट आर स्क्वेयर and then you have to put here. So let we consider that u is equals to r square is equals to x square plus y square plus z square. That is our function. So we give equation number 1. उसके बाद आते हैं कोनिक के इक्वेशन की तरफ. तो उसका हम कंसीडर करेंगे 5 दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. अब इक्वल्स टू 1 है तो 1 इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0. वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2. सेकंड कंडीशन इज 5 इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0. वी गिव इट इक्वेशन नंबर 3. सो इस तरह से हमने तीनों भी इक्वेशंस लिख लिए हैं. अब हमें पता है कि फॉर अ स्टेशनरी वैल्यूज व्हाट हाउ वी गेट द स्टेशनरी वैल्यूज, वी पुट देयर टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट थ्री इक्वेशन दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. वी इक्वेट दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड देन फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द स्टेशनरी वैल्यूज. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा. फॉर अ स्टेशनरी वैल्यू, व्हाट वी राइट फॉर अ स्टेशनरी वैल्यू, वी राइट du equals to 0. That du equals to 0 imply del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz that is equals to 0. इस तरह से हम उसका टोटल डेरिवेटिव du लिखेंगे वहाँ पे. एंड नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ दैट del u by del x, del u by del y, del u by del z. अब अगर u आपका आर स्क्वेयर है तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा आपका. डेल यू बाय डेल एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट यू विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे फंक्शन में एक्स की टर्म एक्स स्क्वेयर है, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. डेल यू बाय डेल वाई अगर आप निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, बाकी की टर्म 0, सो दैट इज अ 2y. डेल यू बाय डेल जेड अगर आप निकालेंगे तो बाकी की ये टर्म 0 और जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव दैट इज अ 2z. सो इस तरह से हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे. सो दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा 2x
dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम निकालेंगे 2 कॉमन, सो 2 कॉमन निकालने के बाद x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल्स टू 0। अब जो ये कांस्टेंट 2 है तो इस 2 का हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ऑब्वियसली ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी गेट x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल्स टू 0। तो ये किसका इक्वेशन हो गया हमारा, ये इक्वेशन हो गया हमारा du का। ओके, एंड वी गिव इट इक्वेशन नंबर सपोज दैट इज 4। अब आ जाते हैं हम उस साइड। हम इस साइड लेंगे हम d phi1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सभी टोटल डेरिवेटिव्स हमें लेने पड़ते हैं 0 फॉर स्टेशनरी वैल्यूज। and d phi1 equals to 0 implies del phi1 by del x dx plus del phi1 by del y dy plus del phi1 by del z dz is equals to 0। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी del phi1 by del x, del phi1 by del y, del phi1 by del z। तो देखो अब क्या क्या होंगे हमारी वैल्यूज। del phi1 by del x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका फंक्शन है। तो del phi1 by del x इज नथिंग बट क्या होगा आपका del phi1 by del x फ्रॉम दिस फंक्शन द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट phi1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव दैट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x into a दैट इज 2ax, और बाकी की टर्म हमारी 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप del phi1 by del y निकालेंगे दैट इज यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2y into b दैट इज 2by। सिमिलरली del phi1 by del z अगर आप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 2c into z, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये सभी वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है। सो देयरफॉर क्या होंगी फिर, यहाँ पे वैल्यू 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2c z dz इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका इक्वेशन। अब ऑब्वियस है यहाँ से सबको दिख रहा है कि 2 कॉमन निकलता है, तो सपोज हमारा 2 निकल गया कॉमन, ax dx प्लस by dy प्लस cz dz। अब यहाँ पे 2 आने वाला है, यहाँ पे 0 है। हमें पता है हम क्या करने वाले हैं, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, 2 जंप करके चला जाएगा RHS को। सो यहाँ से 2 आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू 0 into 2, सो ऑब्वियसली इट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन, वी कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो दैट इज वी पुट हियर ओनली 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 6। तो 6 क्या लेंगे हम, दैट इज अ d phi2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी कंडीशन हमें इक्वेट टू 0 करनी पड़ती है। अब d phi2 मीन्स क्या हो गया आपका, दैट इम्प्लाइज del phi2 by del x dx प्लस del phi2 by del y dy प्लस del phi2 by del z dz इज इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसे फॉर्म में। उसके बाद हम यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट करेंगे। del phi2 by del x की वैल्यू क्या होंगी, del phi2 by del x की वैल्यू l, del phi2 by del y की वैल्यू m, del phi2 by del z की वैल्यू n हो जाएंगी, क्योंकि del phi2 by del x क्या होगा, x के साथ डिफरेंशिएशन होगा, तो del phi2 by del x जब आप लेंगे दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट phi2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, रिमेनिंग टर्म कांस्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे l होगा। सिमिलरली del phi2 by del y की वैल्यू m होंगी, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1, रिमेनिंग टर्म 0, del phi2 by del z की वैल्यू z का डेरिवेटिव 1, सो इनटू n, रिमेनिंग टर्म बिकम 0। तो इस तरह से ये सभी वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देती हूँ सभी वैल्यूज। आप लोगों को पता है ये बहुत ही इजी है, हाउ टू गेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट phi2 विथ रिस्पेक्ट टू x y z। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, del phi2 by del x that is l dx plus m dy plus n dz is equals to 0। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। इसको कर देते हैं हम इक्वेशन 6।
अब आगे क्या करना है हमें, अब आगे हमें वहां पे हम लैम्बडा की वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे तो दो कंडीशंस है, दैट इज phi1 phi2। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखे थे कि देयर इज सिंप्लीफाई एंड दैट्स व्हाई वी यूज ओनली लैम्बडा, बट हियर इज अ phi1 phi2, सो वी यूज लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। सो वो इक्वेशन हम कैसे इक्वेट करेंगे देखो। So what we have to do here, we have to write that is equation number 4 plus lambda 1 into 5 plus lambda 2 into 6 and that should be obviously equals to 0, क्योंकि हर एक इक्वेशन अगर 4 5 6 इक्वेट टू 0 है तो उसको lambda 1 से lambda 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, so finally it becomes 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इक्वेशन की तरफ, यहाँ पे ये पहली टर्म है 4 में, 5 में ये पहली टर्म है और 6 में ये पहली टर्म है। तो अब हम क्या करने वाले, पहले हर एक टर्म में dx कॉमन है तो यहाँ से हमने ले लिया dx कॉमन। अब 4 इक्वेशंस में क्या रहा, x प्लस 5 में क्या है, 5 के साथ लैम्बडा 1 लेना है हमें, तो लैम्बडा 1 इंटू दिस, सो वी राइट लैम्बडा 1 इंटू एक्स प्लस 6 के साथ क्या है लैम्बडा 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लैम्बडा 2 लेंगे l के साथ, तो दैट इज लैम्बडा 2 इंटू यल। ओके, अब लगे तो ये dx हम इधर ट्रांसफर कर देते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस अब नेक्स्ट टर्म की तरफ जाएंगे हम, नेक्स्ट टर्म है dy की, यहाँ पे ये dy है, यहाँ पे भी ये dy की टर्म है और यहाँ पे ये dy की टर्म है 6 में। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग है हमारा y, अगर dy निकल जाएगा तो y प्लस 5 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे by है, पर यहाँ पे लैम्बडा 1 इंटू 5 है, सो लैम्बडा 1 इंटू by प्लस 6 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे m dy है, पर यहाँ पे लैम्बडा 2 इंटू 6 है तो यहाँ पे लैम्बडा 2 इंटू m इंटू dy, उसके साथ प्लस नेक्स्ट लेंगे हम। अब नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड टर्म, यहाँ पे dz की टर्म है, यहाँ पे z आएगा, z प्लस सेकंड इक्वेशन में, नेक्स्ट 5 इक्वेशन में z के साथ है, dz के साथ है cz, बट 5 इंटू लैम्बडा 1, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लैम्बडा 1 इंटू cz प्लस लैम्बडा 2 इंटू 6, तो dz की टर्म हमारे पास क्या है n इंटू लैम्बडा 2, तो यहाँ पे लैम्बडा 2 इंटू n आ जाएगा आपका, और फाइनली यहाँ पे रहेगा आपका dz एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dz इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह से हमें ये तीनों भी इक्वेशंस अब मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब अगर ये तीनों इक्वेशंस दैट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली ईच टर्म इज इक्वल्स टू 0, हम लिख सकते हैं कि अगर है तीनों टर्म की एडिशंस 0 है तो ऑब्वियसली हर एक टर्म की भी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी, सो दैट इंप्लाइज x प्लस लैम्बडा 1 इंटू एक्स प्लस लैम्बडा 2 इंटू एल इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड लेंगे हम y प्लस लैम्बडा 1 by प्लस लैम्बडा 2 m इक्वल्स टू 0। थर्ड लेंगे हम z प्लस लैम्बडा 1 cz प्लस लैम्बडा 2 इंटू n इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमें हमारे 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब हम इसको इस साइड लिखते हैं तीनों इक्वेशंस को। अब प्रीवियस स्टेप के तीनों भी इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है और यहाँ पे x कॉमन नहीं है, तो ये टर्म हम ट्रांसफर करेंगे RHS को। एक ध्यान रखना, लैम्बडा 2 के टर्म में जनरली जब आप सेकंड 2 कंडीशंस के प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं तो 2 टर्म में x रहता है और एक में नहीं रहता है, सो रिमेनिंग टर्म ट्रांसफर टू दैट साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी y है 2 टर्म में, यहाँ पे भी z है, तो देखो कैसे लिखेंगे, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस लैम्बडा 1 a इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 l। सेकंड इक्वेशन में यहाँ से y ले लिया 1 प्लस लैम्बडा 1 b इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 m। थर्ड से हमने z ले लिया 1 प्लस लैम्बडा 1 इंटू c इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 n। ओके, सो इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस मिल गए हैं। अब आगे क्या करना है हमें, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई टू दैट बाय रिस्पेक्ट टू इक्वेशंस टू x y z। वी give it next number, that is your 7, that is your 8 equations number and that is your 9। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, 7 को हमें करना है x से मल्टीप्लाई। ये क्यों करते हैं, टू सिंप्लीफाई द फॉर्म और टू गेट द वैल्यूज ऑफ दैट अननोन्स x y z। उसके बाद
8 को हम y से करेंगे, 8 इंटू वाई, प्लस 9 को हम z से करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो फिर अब क्या हो जाएगा, फिर दोनों साइड को करना है हमें LHS एज वेल एज RHS। तो पहले इक्वेशंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्बडा 1 ए, प्लस सेकंड को हम y से करेंगे तो वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्बडा 1 बी, प्लस थर्ड को हम z से करेंगे तो z स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्बडा 1 सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से होगा, यहाँ पे y से और यहाँ पे z से, तो क्या हो जाएगा वो, अब हमें पता है कि लैम्बडा 2 कॉमन है, तो यहाँ पे से हम तीनों टर्म से लैम्बडा 2 अगर कॉमन ले लिया माइनस लैम्बडा 2, तो यहाँ पे LX पहले टर्म से x से साथ, दूसरी प्लस m इंटू वाई, थर्ड n इंटू जेड, सो LX प्लस my प्लस n z, we take in this way। अब अगर थोड़ा प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इक्वेशंस नंबर क्या था आपका, और इक्वेशंस नंबर 5-1, इक्वेशंस नंबर दैट इज 5-2, ये दोनों इक्वेशंस देखो वहां पे क्या लिखे थे हमने। सो यहाँ पे 5-2 की वैल्यू है 0, दैट इज LX प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम। अब ऊपर की टर्म की तरफ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसको भी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म हम कलेक्ट कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू 1, सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1, तो जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा वन कॉमन निकल जाएगा सेकंड टर्म से, तो हर एक सेकंड टर्म से हमने लैम्बडा 1 ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए, एक्स स्क्वायर ए, सॉरी एक्स स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बी, तो वाई स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 इंटू LX प्लस my प्लस nz, ऐसे फॉर्म में। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन 1 है हमारे पास, 1 क्या था हमारा, दैट इज आर स्क्वायर u इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। अब हम यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें या फिर u की वैल्यू पुट करें, बट यहाँ पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए पुट करेंगे क्योंकि फाइनल जो हमारे स्टेशनरी वैल्यूज है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज आर स्क्वायर प्लस लैम्बडा 1 इंटू, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, वी रिप्लेस इट बाय that 5-1 value that is equals to, that should be equals to, अगर ये -1 equals to 0 है so that यहाँ पे equals to 1 हो जाएगा, ओके। सो ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएंगी 1 से, सो ये 1 से हो गई, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 इंटू ये वैल्यू हो गई आपकी 0 से। अब यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से हमें मिल गया ये फॉर्म। अब ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 इंटू 0, दैट मीन्स हमें वैल्यू किसकी मिल गई है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है लैम्बडा 1 की। तो व्हाट इज लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 इज नथिंग बट अ माइनस आर स्क्वायर। अब ये कहाँ पे पुट करेंगे, वी यूज इट यूजिंग इन इक्वेशन 7, 8 एंड 9, वी यूज इट इन इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9। अब देखो क्या चेंजेस होते हैं फिर इक्वेशन 7, 8 और 9 में, आई विल रब दैट। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, एट x इज इक्वल्स टू वी गेट x इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर ए, माइनस आर स्क्वायर होगा ये इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्बडा 2 l, उसके बाद y इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बी इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 m, और थर्ड z इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर सी इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 इंटू n। इस तरह से तीनों वैल्यूज भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है फिर हमें, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 l अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर ए, y हो जाएगा आपका माइनस लैम्बडा 2 m 1 माइनस आर स्क्वायर बी, z इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 2 n 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू सी।
तो तीनों वैल्यूज मिल गए। अब ये एक्स वाई जेड कहाँ पे पुट करेंगे? अब एक्स वाई जेड हम पुट करेंगे जहाँ पे एक्स वाई, जिस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज है। हमारे कौन से इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। ये कौन सा इक्वेशन था? दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। सो यूजिंग इन इक्वेशन 3, हमें ये इक्वेशन 3 में तीनों वैल्यूज यूज करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे फिर? यहाँ पे x की जगह आ जाएगा आपका दैट इम्प्लाइज माइनस लैम्बडा टू एल अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर ए इंटू एल, मल्टीप्लीकेशन में एल, ये x की वैल्यू थी। उसके साथ प्लस y माइनस लैम्बडा टू m 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे m प्लस माइनस लैम्बडा टू एल एम एन अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू सी एन इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ से हर एक टर्म से आपको पता है माइनस लैम्बडा टू निकलता है कॉमन, सो वी टेक दैट माइनस लैम्बडा टू कॉमन। तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेंगे यहाँ पे? एल इंटू एल, एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर सी एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो माइनस लैम्बडा टू है ऑब्वियस है, हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएंगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, बिकॉज 0 इंटू समथिंग इट बिकम 0। तो ये हो गया आपका 0 और यही रिजल्ट क्या करना था? हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब हर एक स्टेप को यहाँ से ध्यान से देखो कैसे कैसे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और ऐसे ही प्रोसेस नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी रहेंगी सेम इसी तरह से। सिंपली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने 7, 8, 9 कहाँ कैसे इक्वेशंस किए, फिर उसके बाद 7, 8, 9 को रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किए, ऐड करने के बाद हमारे जो प्रीवियस इक्वेशंस थे 1, 2, 3 का यूज़ किया, एंड देन we reduce that equation, from that we get the values of lambda 1, we put that values in that again that equations, और finally फिर हमने ऐसे इक्वेशंस में वैल्यू पुट की जो लीनियर फॉर्म में था x के, दैट इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0, और उस इक्वेशन में हमने x y z की वैल्यू पुट की, तो फाइनली वी गेट द वैल्यूज ऑफ स्टेशनरी वैल्यू ऑफ दैट r। सो इन दिस वे वी सॉल्व दैट। और एक प्रॉब्लम हम इस पे देखेंगे। Next problem I have written here, prove that the stationary values of u equals to x raised to the x square upon a raised to 4 plus y square upon b raised to 4 plus c z square upon c raised to 4, where lx plus my plus nz is equals to 0 and x square by a square plus y square upon b square plus c z square upon c square is equals to 1. So stationary values किसकी निकालनी है हमें? इसकी। So obviously that is a function, और ये हो गई हमारी दो conditions, ये हो गई हमारी conditions, एंड हमें प्रूव करना है कि दैट रूट्स और दैट स्टेशनरी वैल्यू शुड बी इन दिस फॉर्म। अब जैसे जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था सेम मेथड हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीनों भी इक्वेशंस लिख लेंगे। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए रेस टू 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी रेस टू द पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी रेस टू द पावर 4। ओके, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ phi1 इज इक्वल्स टू lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0, 2 phi2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सबको पता है स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है स्टेशनरी वैल्यू के लिए? यस, हमें करना पड़ता है टोटल डेरिवेटिव्स, दैट du इक्वल्स टू 0, d phi1 is equals to 0 and d phi2 is equals to 0। ये हमें लेना पड़ता है, तो 1 by 1 हम सब लेंगे। du is equals to 0 इम्प्लाई क्या करता है? दैट इज del u by del x dx प्लस del u by del y dy प्लस del u by del z dz इक्वल्स टू 0 आता है। अब सबके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें निकालने हैं। यहाँ पे हमारा u है, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा आपको पता है, ये 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर 4 तो 1 हो जाए, कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू दैट टर्म, बाकी की टर्म क्या हो जाएंगी? बाकी की टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि हम ले रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज पार्शियल। तो हम वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? दैट इज
2x अपॉन a रेज टू द पावर 4 dx प्लस सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई जब निकालेंगे तो ये जीरो, ये कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव जीरो, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y अपॉन b रेज टू द पावर 4। यहाँ पे हम लिखेंगे dy प्लस डेल यू बाय डेल z लेंगे तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2z अपॉन डिनोमिनेटर में है c रेज टू द पावर 4 इंटू डी जेड इक्वल्स टू जीरो। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आ जाएगा ध्यान में कि यहाँ पे हर एक टर्म में क्या है, 2 है। सो ऑब्वियसली हम 2 को क्या कर देंगे, 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। अब 2 को कॉमन निकालने के बाद क्या कर देंगे, 2 को कॉमन निकालने के बाद उसको हम यस पता है सबको कहाँ पे ले जाएंगे, हम ले जाएंगे उसको RHS में। अब 2 अगर RHS में चला गया आपका तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 0। सो फाइनली व्हाट यू गेट दैट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके सॉरी ये dz बाहर नहीं आएगा, दैट इज इन द ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट इसलिए ली थी कि क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला था। अब 2 कॉमन निकालने के बाद ये 2 हमने RHS को ट्रांसफर कर दिया और 0 इंटू 2 बिकम 0। सो इसको हम दे देते हैं आगे का नंबर, ये हो गया आपका 4। उसके बाद आते हैं d∅1 की तरफ। सो d∅1 क्या होगा आपका, दैट इम्प्लाइज डेल ∅1 बाय डेल एक्स dx प्लस डेल ∅1 बाय डेल y dy प्लस डेल ∅1 बाय डेल z dz इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, व्हाट यू हैव टू टेक हियर डेल ∅1 बाय डेल x ∅1 lx प्लस my प्लस एंड z। सो डेल ∅1 बाय डेल x दैट इज डेरिवेटिव क्या होगा उसका l हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 इंटू एल। सो यल बाकी की टर्म हो गए जाएंगे आपकी 0। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे l dx प्लस डेल ∅1 बाय डेल y, y का डेरिवेटिव 1 इंटू m। सो m dy प्लस डेल ∅1 बाय डेल z n इंटू dz क्योंकि n इंटू जेड, सो z का डेरिवेटिव 1, सो n इंटू dz इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसको दे देंगे हम नेक्स्ट नंबर दैट इज इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ 1 2 और 3। ये आपका 3 है, इसको 3 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे d∅2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज डेल ∅2 बाय डेल x dx प्लस डेल ∅2 बाय डेल y dy प्लस डेल ∅2 बाय डेल z dz इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये आपका। सो डेल ∅2 बाय डेल x क्या होगा आपका, डेल ∅2 बाय डेल x दैट इज 2x अपॉन a स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डेल ∅2 बाय डेल x दैट इज ∅2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन a स्क्वायर, बाकी की टर्म 0। सो दैट इम्प्लाइज 2x अपॉन a स्क्वायर इंटू dx देन डेल ∅2 बाय डेल y, सो 2y अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2y अपॉन b स्क्वायर इंटू dy प्लस डेल ∅2 बाय डेल z, सो डेल ∅2 बाय डेल z दैट इज 2z अपॉन c स्क्वायर, दैट इज 2z अपॉन c स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू 0। हर एक टर्म से अगेन 2 गेट अ कॉमन, 2 कॉमन निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा x अपॉन a स्क्वायर dx प्लस y अपॉन b स्क्वायर dy प्लस z अपॉन c स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू 0। ये 2 चला जाएगा ऑन दैट साइड तो 0 अपॉन 2 हो जाएगा, सॉरी तो 0/2 अगेन इट इज 0 ही होने वाला है वो। यहाँ पे भी अगर 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, 0/2 अगेन इट इज 0। 0 बाय एनीथिंग लोगे सो दैट इज फाइनली 0 होने वाला है वो। तो ये हो गया आपका 0, ये आ जाएगा 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब 0 होने के बाद क्या करेंगे हम, तीनों भी हमें इक्वेशंस मिल गए हैं d∅1 d∅2 एंड दैट इज अवर du। सो वी गेट 4 5 एंड दैट इज योर 6। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, आपको पता है। अब क्या करेंगे 4 प्लस λ1 इंटू 5 प्लस λ2 इंटू 6। तो देखो फिर क्या चेंजेस होते हैं इसमें।
अब 4 हमारे पास है, यहाँ पे dx की टर्म है फर्स्ट टर्म, 5 में फर्स्ट टर्म dx की ये है और 6 में फर्स्ट टर्म dx की ये है। तो dx की तीनों टर्म यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले आपकी टर्म x अपॉन a रेज़ टू द पावर 4 प्लस λ1 इंटू 5 है, सो λ1 इंटू l प्लस λ2 इंटू 6 है, सो λ2 इंटू एक्स बाय ए स्क्वायर। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ dy। सो अब dy की टर्म यहाँ पे m है, सो m प्लस λ1 इंटू 5, सो λ1 इज हम 4 की टर्म लेंगे तो यहाँ पे y अपॉन बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या है 5 इंटू λ1, सो m इंटू λ1, सो λ1 इंटू m। उसके बाद क्या लेंगे हम λ2 इंटू 6 है, सो λ2 इंटू 6 दैट इज अवर 6 एंड λ2 इंटू 6। तो y की टर्म यहाँ पे क्या लेंगे हम, दैट इज λ2 इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई। सिमिलरली थर्ड टर्म अगर लेंगे आप तो रिमेनिंग अब जो बची है वो यहाँ पे ले लेंगे हम, इट इज नथिंग बट c अपॉन z रेज़ टू द पावर 4 प्लस λ1 इंटू इक्वेशन 5 की टर्म n प्लस λ2 इंटू इक्वेशन 6 की टर्म दैट इज z अपॉन c स्क्वायर इंटू डी जेड एंड दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हर एक टर्म की एडिशन 0 हो रही है तो ऑब्वियसली दैट ईच टर्म इज इक्वल्स टू 0। So from this equation I separate the each term that should be equals to 0. That second term that is also equal to 0 and the third term that is also equals to 0. तो that imply फिर यहाँ से हमने एक एक टर्म की जहाँ जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे y की निकाली और यहाँ पे हमने z की निकाली। फ्रॉम दिस यहाँ से x कॉमन निकलता है, सो 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर 4 प्लस λ2 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर कर। सिमिलरली वी डू द सेम प्रोसेस फ्रॉम फॉर इक्वेशन 8 एंड 9। अब क्या करने वाले हैं हम, ऑब्वियसली 7 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई प्लस 9 इंटू जेड करने वाले हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद यू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड जो आपको मिलेंगी। यहाँ से एक टर्म रिड्यूस हो जाएंगी, वो किसकी रिड्यूस हो जाएंगी, यहाँ से आपका λ1 रिमूव हो जाएगा और λ1 की यू गेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ λ1। व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ λ1। यहाँ पे λ2 की वैल्यू मिल जाएंगे आपको, सॉरी λ1 तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से λ2 की वैल्यू मिल जाएंगे आपको एज अ माइनस u एंड यू हैव टू पुट इन दैट इक्वेशन नंबर दैट इज इसको हम दे देंगे 7, 8 एंड 9 इक्वेशन। λ2 की जगह आप माइनस u पुट करेंगे हर एक इक्वेशंस में और फाइनली इससे आप निकालेंगे वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, 8 एंड 9 एंड फाइनली जो कुछ भी आपकी x, y, z की वैल्यूज निकाली हुई है, सो व्हाट वी हैव टू डू, उसको क्या करेंगे आप कौन से इक्वेशंस में पुट करोगे, यस यू पुट इन इक्वेशन नंबर जो आपका lx प्लस my प्लस nz के फॉर्म में जो इक्वेशंस है वहाँ पे आप इसकी पुट करेंगे वैल्यूज x, y, z की एंड फाइनली दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका उसका आंसर मिल जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। ये आगे का पार्ट आप लोगों को करना है, दैट इज फॉर योर होमवर्क। अब यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप और यहाँ पे आपका ये लेक्चर के जो सभी बिट्स हैं या फिर जो टॉपिक्स है ये सभी कवर्ड हो गए हैं और आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तो अब इसके यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।